हे स्टूडेंट्स, बच्चों हम बात कर रहे थे एक ट्रेजेडी की, राइट। वेलकम। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 द ओपन विंडो। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें अभी हम बात कर रहे हैं एक ट्रेजेडी की। तो ये जो हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है मिस्टर फ्रैंथम, वो एक घर गए हैं। वहाँ पे उनको एक 15 साल की लड़की ट्रीट करती है एंड वो अपनी आंट के साथ जिनसे वो मिलने आए हैं हुई एक दुखद घटना के बारे में बताती है। तो हमने क्या पढ़ा कि उसी दिन 3 साल पहले उसके हस्बैंड, आंट के हस्बैंड और बेटा, 2 यंग बेटे कहाँ गए थे बच्चों? हंटिंग पे गए थे, बट वो वापस नहीं आए एंड दलदल में वो फंस गए। उनकी बॉडीज़ भी रिकवर नहीं हो पाई। ठीक है, आगे पढ़ेंगे आज। My aunt, driven to distraction by her grief and loss, leaves the windows open thereafter, anticipating that they will come back with little brown spaniel that was lost with them, and walking through that window just as they used to do. तो अब क्या हुआ बच्चों? वो जो आंट है जिसके हस्बैंड एंड 2 यंग बेटे, बच्चों सोचिए एक साथ जो गायब हो गए हों, उनकी बॉडीज़ भी ना मिली हों, तो वो आंट के ऊपर क्या बीती होगी। ठीक है, तो वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, दुख और लॉस की वजह से इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं कि वो क्या करती हैं, वो विंडोज़ खुली छोड़ देती हैं। सोचती हैं कि इन्हीं विंडोज़ के थ्रू मेरे दोनों बेटे और मेरा हस्बैंड आएंगे वापस, साथ में एक ब्राउन स्पैनियल भी आएगा। स्पैनियल क्या है बच्चों? डॉग की एक ब्रीड है, ये भी आएगा एंड वैसे ही विंडोज़ के थ्रू चलेंगे जैसे वो चला करते थे। डू यू नो, समटाइम्स ऑन स्टिल क्वाइट इवनिंग्स लाइक दिस आई ऑलमोस्ट गेट अ creepy feeling that they will all walk in through that window, she confided in Frampton with a shudder. बच्चों बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। अब ना एक क्रीपी, पहले तो आपको वर्ड समझना है। क्रीपी क्या होता है? जैसे आप कभी कभी कुछ डॉल्स देखते हैं जो आपको डरावनी लगती हैं, या कुछ घटनाएं सुनते हैं तो उनको हम लोग थोड़ा क्रीपी कहते हैं, जो मतलब जो जिन पे आप विश्वास ना कर पाओ। तो ये लड़की कहती है कि मेरी आंट को लगता है कि वो लोग वापस आएंगे, एंड फिर वो धीरे से कन्फाइड होके मतलब थोड़ा करीब से अपनी दिल की बात उन्हें बताती है। कहती है, आपको पता है कभी कभी जब ऐसी शांत इवनिंग्स होती हैं तब मुझे भी फीलिंग आती है, क्रीपी फीलिंग, कि वो इस विंडो से वापस आएंगे। एट दिस पॉइंट फ्रैंथम वॉज रिलीव टू सी द आंट। अब ना वो डर गया था थोड़ा बहुत, तो अब जब उनकी आंट आती हैं कमरे में तो वो थोड़ा रिलैक्स होता है, थोड़ा रिलीव होता है। वो कहती है, आई होप वीरा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू। वो कहती है, मैं आशा करती हूँ जो लड़की है वीरा, इसने आपका ध्यान रखा होगा। तो फ्रैंथम कहता है, हाँ हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग रही अभी तक। फिर वो कहती है कि आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो। मैं सोच रही हूँ आपको विंडो खुली है, इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है? तो विंडो की तरफ पॉइंट करके कहा, और फिर कहती है, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड एंड ब्रदर्स किसी भी टाइम पे आ सकते हैं। दे ऑलवेज कम इन थ्रू दिस विंडो। वो हमेशा इसी विंडो से आते हैं। अब बच्चों आप सोच सकते हैं मिस्टर फ्रैंथम की क्या हालत हो रही होगी। वो 3 लोग जो मर चुके हैं दलदल में फंस के, उनकी वाइफ कह रही है कि वो वापस इसी विंडो से आएंगे। She talked cheerfully about shooting and the prospects for ducks in the winter while Frantham silently shivered in horror. He tried to change the topic to a less terrifying one. बच्चों आज इतना ही रखेंगे। तो क्या हुआ, वो अपनी बातें करती रहीं कि शूटिंग कैसी गई, डक्स कैसी है विंटर में, एंड जो मिस्टर फ्रैंथम थे वो धीरे धीरे शिवर कर रहे थे, डर के मारे काँप रहे थे। अब आप सोचिए, आप किसी के घर जाएं और वो कहे कि मैंने ये गेट इसलिए खोल के रखा है क्योंकि इस गेट से जो 3 साल पहले मर चुका है वो वापस आएगा, तो आप भी डर जाएंगे। ऐसा ही कुछ मिस्टर फ्रैंथम के साथ भी हो रहा था। तो इसको ध्यान से रीड करेंगे एंड हार्ड वर्ड्स लिखेंगे अपने असाइनमेंट में। ठीक है बच्चों, ये चीज़ क्लियर है? तो आप इसमें अब थोड़ा थोड़ा हॉरर वाली फीलिंग आपको समझ में आ रही होगी कि कैसे हॉरर फीलिंग है इसमें। मिस्टर फ्रैंथम जाते हैं किसी के घर,
वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि उनकी आंट के हस्बैंड और 2 यंग बेटे 3 साल पहले दलदल में फंस के मर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी आंट उनका वेट कर रही हैं। चलिए बच्चों,